हाय गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत है। साथ ही CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आज दिक्कत में बाजार पे आगे आऊंगा, लेकिन आज के इंटरेस्टिंग बाजार के बीच आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करने के लिए आशीष बहेती.com के श्री आशीष बहेती साहब स्क्रीन पे नजर आएंगे। आशीष जी गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में आपके पास। पहले दो तरीके क्विकली, थोड़ा सा मार्केट इंटरेस्टिंग हो रहा है तो उस पर भी उतरूंगा। एक है ईमेल आईडी और वो ईमेल है सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com और दूसरा विकल्प है व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000। जो कन्वीनियंट हो पर रीच आउट करिए। लाइए मार्केट स्क्रीन्स पे भाई साहब, गजबे हालत है। 1.25% के दबाव के साथ निफ्टी इस समय 300 पॉइंट करेक्ट होके 22,250 के नीचे कामकाज कर रहा है। 22,200 तक गया था, 217, 220 आज के इंट्राडे लोज। ये हाल है। हालांकि आज तो क्या है, हम अकेले नहीं है, एशिया भी इसी तरह की पिटाई झेल रहा है, पर उनसे हमारा कोई कंपैरिजन है नहीं। वो सब आउट परफॉर्म कर रहे थे, अपन तो पहले से बहुत पिटे हुए हैं, उसके बाद धुल रहे हैं। तो एशिया से कंपेयर नहीं, लेकिन हाँ रोज मैं बताता हूँ कि एशिया बेहतर कर रहा है, हम दबाव में। आज एशिया भी पेन है और पेन के पीछे वजह सिर्फ ट्रम्प साहब की नीतियाँ और उसमें भी खास तौर पर टैरिफ रिलेटेड सरदर्द। कल शाम को वो अपडेट आ गया था, मेक्सिको और कनाडा पे लगाऊंगा मंगलवार से आने वाले, यानी कि 4 मार्च से। चाइना पे एडिशनल 10% लगाऊंगा और उसके बाद रिआइटरेट करा कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स आने वाली हैं भाई साहब 2 अप्रैल को। तो अनसर्टनिटी बहुत तगड़ी लिंगर ऑन करती हुई। इस बीच यूएस में खुद का डेटा पॉइंट ठंडा पड़ गया है। उनके जॉबलेस क्लेम्स, मतलब जो भत्ता क्लेम करते हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है आंकड़ा। तो अर्थव्यवस्था दिक्कत में, ट्रम्प साहब की पॉलिसीज अनसर्टनिटी ला रही हैं। ऊपर से इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ ही गया है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्लस उसका रिस्क और बढ़ रहा है कि आगे और अग्रेसिव बढ़ेगा। तो सारे समीकरण बिगड़ रहे हैं और क्योंकि अनसर्टनिटी है, ग्लोब ऐसे ही मूड में है, तो अपनी दिक्कत काफी ज्यादा हो गई है भाई साहब। 300 प्लस पॉइंट दबाव में निफ्टी। आईटी इंडेक्स कि पिछली सीरीज में आईटी इंडेक्स 8.5% गिरा है। अभी पिछली सीरीज मतलब कल जो खत्म हुई, एक सीरीज में 8.5%। उसके ऊपर आईटी इंडेक्स का हाल देखिए आप, 4% और करेक्ट होकर इस समय कामकाज करता हुआ। आईटी दिक्कत में, ऑटो दिक्कत में, कैपिटल गुड्स दिक्कत में। वो तो बैंक्स कम गिरे इसलिए बचे हुए हैं। 3/4% बैंक जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉकेट है, वो 3/4% दबाव में। इंट्राडे में रिकवर कर गई थोड़ी बहुत, पर समीकरण इंडेक्स तो वो मूड ही नहीं दिखाएगा आपको। बिराई एडवांस डिक्लाइन 1:11, 1:12 का रेशियो है। अपने पोर्टफोलियोज की तो वाट लगी पड़ी है। कल भी ऐसे ही डिटोरिएटिंग रेशियो था 1:5, 1:6 का। कल चौथा दिन था ब्रेथ खराब होने का, आज 5वां हो गया। 5वां दिन तो देखिए क्या ब्रेथ है। सिर्फ 200 स्टॉक्स चल रहे हैं, ग्रीन में है, 2400 लाल में। 1:11 का रेशियो है। इस तरह का पेन है स्क्रीन पे। एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिखाइएगा। खैर वो इन्फोसिस है, टीसीएस है, वो लार्जली सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं इस समय। उसके साथ जोड़ दीजिए कोई भारतीय एयरटेल, कोई एमएनएम वगैरह, वो सब स्क्रीन पे स्टॉक्स आ जाएंगे जो दिक्कत कर रहे हैं भारतीय उतारों की। वो तो देखिए किस तरह के हैवी वेट्स हैं, दोनों के दोनों जो इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, तब इस तरह के समीकरण बैठे हैं। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इन ग्रीन है। पर वैती साहब ये तो ज्यादा ही हो गया यार, अब तो दिन दिन इस तरह से गिरने लगे हैं। क्या कहते हैं, आपकी रीडिंग क्या है? सारे गणित तो लगाए होंगे आपने, इधर लकीर खींचोगी, उधर लकीर खींचोगी, कहीं जाके लकीरें ये कहती होंगी कि मामला थम सकता है। थमे नहीं थमे वो एनीबडीज गेस, वो तो अजम्पशन हो गया। पर कहां लग रहा है मामला थमेगा? अनफिनिश बिजनेस है अगर, तो वो मामला कहां तक ले जा रहा है हमको? गुड आफ्टरनून आशीष सर। आशीष जी देखिए, पेन तो बहुत है क्योंकि 28 साल का रिकॉर्ड टूटा है। फिर मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेंट है उसमें से 90% लोगों ने 5 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में सेल ऑफ नहीं देखा है। मतलब 28 साल
से जो मार्केट में है, शायद उन्होंने ही सिर्फ ये ऐसा फेज देखा होगा, और पेन बढ़ता जा रहा है। इन लेवल्स पे भी कहीं ऐसी कोई रिस्पाइट नहीं है। अगर आप अभी भी देखेंगे मिड कैप्स में इन लेवल्स पे भी 5-5% की गिरावट देखने मिल रही है। तो हमारी सलाह यही है कि अभी कहीं भी बॉटम प्रेडिक्शन ना करे। अभी तो क्लियर वन वे मार्केट मूव दे रहा है, और हर राइज में दे सेलिंग अपॉर्चुनिटी या शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढे। मार्केट में अभी कोई भी साइन नहीं दिख रहे कि जहां पे हम बोल सकते हैं कि मार्केट शायद बॉटम आउट कर जाएगा। एक सपोर्ट जरूर है मार्केट में, जो कि इलेक्शन पीरियड का फेज का जो था वो 21,800, तो शायद वहां पर आकर एक बार मार्केट थमना चाहिए, क्योंकि एक वैल्यू जोन बन जा रहा है, एक डिमांड जोन बन रहा है वहां पर। बट उससे पहले तो कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी चाहिए बाइंग के लिए। भाई साहब बाइंग तो भूल जाइए, अभी दबाव। और अभी हम कहाँ खड़े, 22,200 प्लस पे खड़े हुए हैं। 21,800 वो जोन हो सकता है जहां हो सके तो शायद थोड़ा सा थमने की कोशिश करें, शायद थोड़ा सा वैल्यू इमर्ज हो रही हो। 400 पॉइंट नीचे की कहानी है, तो अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। बहुत गिर गया, अब क्या गिरेगा ये सब मत सोचिए। स्क्रीन की रिस्पेक्ट करिए जो दिख रहा है उस पर, और आंकड़ों की कंक्लूजन पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो खैर दबाव गहरा सकता है, और अभी और थोड़ा सा पेन शायद हो स्क्रीन पे। ऐसे में अहमदाबाद, दिल्ली और हैदराबाद चलते हैं, और सबकी क्वेरीज जो हैं स्टॉक मार्केट की वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले अहमदाबाद से हिमानी शाह मैम स्क्रीन पे। हिमानी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। हिमानी मैम, क्या करते हो अहमदाबाद में आप? अकाउंटेंट हूँ, रियल एस्टेट में एज अकाउंटेंट जॉब करती हूँ। कैसा कर रहा है अहमदाबाद का रियल एस्टेट, बढ़िया है क्या? हाँ, क्या अब अभी ठंडा तो पड़ गया मामला? नहीं नहीं, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, वो फिर स्टॉक क्यों नहीं चल रहे? वो तो मुझे नहीं पता, इसीलिए तो आपके पास आए। हिमानी मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल मेरा अदानी एंटरप्राइज पे है। मेरी बाइंग प्राइस है 2180 और क्वांटिटी है 180। और हिमानी मैम, ये क्यों लिया था अदानी एंटरप्राइजेस? मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया था। उनको ऐसा लगा कि बहुत कम हो गया है, तो शायद से लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से। भाई साहब ठीक है, अदानी एंटरप्राइज अभी तो हाल फिलहाल की खरीद है ना ये? हाँ, अभी की खरीद है। बढ़िया है, भाव के आसपास ही, ज़्यादा नहीं, 80-90 रुपए नीचे है। आज के इस तरह के बाजार में तो बुरा नहीं कहूँगा, नीचे खरीदा है मामला। फिर भी भाई साहब, अदानी इंटरप्राइजेज है बड़ा वोलेटाइल मामला। ग्रुप के स्टॉक्स रिकवर करके दिए नहीं है उस सरदर्द के बाद से आज तक, भरोसा लौटा नहीं है किसी का भी। करना क्या अदानी इंटरप्राइजेज लॉन्ग टर्म के लिए सही आइडिया है या नहीं? जी आशीष जी, थोड़ा सा डिफर करूंगा ओपिनियन में यहाँ पे। मेरे ख्याल से अडानी इंटरप्राइजेस एज बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म या पोर्टफोलियो रिटेल इन्वेस्टर के लिए स्टॉक नहीं है, क्योंकि एक तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है स्टॉक में, और दूसरा जो बिजनेसेस भी है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस। एन्युटी वाले बिजनेसेस है ज्यादा इनके ग्रुप होल्डिंग कंपनी में। और हमें लगता है कि इस ग्रुप में शायद जो बेस्ट पिक रहेगा वो अंबुजा सीमेंट ही रहेगा। उसको छोड़कर हमारे रडार में कुछ भी नहीं है, अंबुजा एनईसीसी छोड़कर। अगर मैं चार्टिकली स्टॉक की बात करूं तो इनके भाव से जरूर 5% कम है, लेकिन एक शायद सपोर्ट जोन के पास है। 21 नवंबर को जब ये स्टॉक गिरा था न्यूज के बाद, तो भी यहीं से वापस एक पुल बैक देखने मिला था। अभी तो फिलहाल मार्केट में ही प्रेशर है, तो इस स्टॉक में ऑब्वियसली प्रेशर आना है, लेकिन वाइज इस मार्केट के रिलेटिव अभी इस माहौल पे तो कम गिर रहा है। तो यहाँ पे लेकिन कॉशियस रहे, क्योंकि इसमें अगर सेलिंग चालू होती है तो बहुत ज्यादा इंटेंस सेलिंग होती है। तो 2050 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखे, और हमारी सलाह रहेगी कोई पुल बैक आता है और इनके भाव से ऊपर अगर जाता है ये, तो इसमें से एग्जिट करके थोड़ी सी लार्ज कैप के लो बीटा स्टॉक्स में एंटर करें। ये तो दुविधा हो गई, आपके हस्बैंड से डिफर कर रहे हैं बहेती साहब। अब आपको कॉल लेना है क्या करना है? लॉजिक कहता है लंबी अवधि का घोड़ा नहीं है इस समय। दिल्ली से कल्पना सत्यावली मैम जुड़ती हुई। कल्पना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। कल्पना मैम, आपका पहला सवाल। गुड आफ्टरनून सर। मेरा सवाल है, मैंने हैवेल्स लिए हैं 40 शेयर्स 1709 के प्राइस पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ये सारा एवरेज करने चाहिए या हाँ अभी गिरती मार? अब हाँ ठीक है, किसने सोचा था कि ऐसा एकदम से हो जाएगा, सारा मामला ही गड़बड़ा जाएगा। ये भाई साहब, अब समझ में नहीं आ रहा है, कल जो हुआ था वो एक्सेस था
या पेंट को देखकर बाजार डर गया है, सहम गया है, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल बदलाव हुआ पेंट सेक्टर में वो किसी की एंट्री के बाद। सिमिलर तरह का प्लेयर यहाँ पे आ रहा है, सारा समन्वय गड़बड़ा गया है। हैवेल्स इंडिया करूं क्या? मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, नुकसान हो रहा है, एवरेज करूं या अभी नहीं करूं, या रखना चाहिए, निकाल देना चाहिए? आपका व्यू? जी आशीष जी, देखिए डिस्ट्रप्शन तो जरूर होगा। एक लॉन्ग टर्म एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर अगर मार्केट में आता है तो यहाँ डिस्ट्रप्शन जरूर होगा, बट मार्केट ने थोड़ा सा ओवर रिएक्ट किया और बहुत अर्ली रिएक्ट कर लिया है। डिस्ट्रप्शन जो आएगा वो भी 2 साल बाद कहीं विजिबिलिटी रहेगी, बट मार्केट ने उसको आज ही डिस्काउंट कर लिया। तो यहाँ थोड़ा सा एक हमें लग रहा है कि ओवर रिएक्शन है। जरूर मार्केट के इनलाइन में इसमें भी गिरावट देखने मिल रही है, बट यहाँ होल्ड करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है 1370 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इस पोजीशन में। हमें लग रहा है शायद थोड़ा भी मार्केट रिकवर करता है तो इसमें भी एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिल सकता है इन लेवल से। रिकवर तो पता नहीं, 22,200 तोड़ दिया है, 22,180, 0.25% के दबाव की तरफ भारतीय बाजार। अपन 300 पॉइंट दबाव की बात कर रहे थे, अब 450 पॉइंट कमजोरी की तरफ बढ़ गया। अचानक दबाव और गहराता हुआ। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स दिखाता हूं। एसबीआई स्क्रीन पर खींचिए प्लीज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दबाव बढ़ गया है, 2.5% अब कमजोर, और अचानक वो कट आता हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक निफ्टी अभी नजर लग गई, शायद मैं कह रहा था उसमें कम गिरावट हुई, 2/3। एक्चुअली बैंक निफ्टी ही पेन एकदम से लेकर आया है। वो 1% अब दबाव, 2/3 कमजोर था, 1% दबाव आ गया। एसबीआई दिखाया था, इंडसइंड बैंक खींच के लेकर आई है स्क्रीन पे, ऑलरेडी पिटा हुआ था और प्रेशर इंडसइंड बैंक पे माउंट होता हुआ अब वो स्टॉक 5-6% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक ठंडा पड़ गया है, किसी भी वक्त लाल निशान में मेरे ख्याल से स्लिप हो जाएगा, इन ग्रीन नजर आएगा, लेकिन अचानक वो प्रेशर वहां पे भी बिल्ड होता हुआ। तो बैंक्स हैं जो लार्जली अभी इस समय के फ्रेश फॉल दबाव जो बढ़ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। और अब 1:13 एडवांस डिक्लाइन, 1:11 अभी अपन मेंशन कर रहे थे, और डिटोरिएशन होता चले जा रहा है। ये गड़बड़ा गया है फ्राइडे, एकदम ही बहुत ही खराब मूड हो रहा है। हैदराबाद से स्वाति राठी जी जुड़ती हुई। स्वाति मैम, गुड आफ्टरनून मैम। सवाल कौन सा? स्वाति मैम, अपनी तो मुलाकात हो चुकी है ऐसा लग रहा है। हो चुकी ना जी। हाय, वेलकम बैक स्वाति मैम। पिछली बार भी भाईती सर ही थे। हाँ, हाँ। देखा, भयती साहब को लेकिन याद नहीं था, मुझे याद था, ये ध्यान रखो आप। स्वाति मैम, आज की क्वेरी। अरे राठी नाम सुन के उनको तो याद रहना चाहिए था। ऐसा क्यों? पता नहीं, भाईती साहब का वॉल्यूम तो खोलो डॉक्टर साहब। भाईती साहब, क्या है राठी नाम से? आशीष जी, महेश्वरी है इसलिए ये गलत बात है, ये ऐसे थोड़ा हिसाब किताब बैठता है। खैर, स्वाति मैम, सवाल। सर, ये आईआरएफसी पे पूछना था। ये थोड़े से आईपीओ के थे, उसके बाद में जब चल रहा था फिर लिए, फिर ऐड ऑन किया उसके अंदर। जब वे बहुत अच्छा कर रहा था, 200 प्लस हो गया, तब बेचा नहीं, एग्जिट नहीं लिया। अब थोड़ा पछतावा हो रहा है। नहीं, ठीक है, वो तो सब अभी अपना तो कम से कम प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है। हम बाकी का हमेशा पोर्टफोलियो एग्जिट आधा हो बहुत गया। अच्छे से हो जाती है, एग्जिट में हमेशा गड़बड़ हो जाती है। सच है। उस टाइम पे हम लोग राइड कर, क्या हमें क्या पता था भाई साहब, हम लोग क्या पता, हम मल्टी बैगर ढूंढने निकले थे, इंतजार कर रहे थे, वापिस बाजार ने सब गड़बड़ा दिया। 64 रुपए गेन्स हैं, निकल जाऊं आईआरएफसी से, प्रॉफिट बुक करूं या नहीं? क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो शायद 21,800 तक टेस्ट कर रहा होगा, पेन बढ़ेगा इन सब स्टॉक्स में। जी आशीष जी, इनफैक्ट जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें तो पेन ज्यादा देखने मिल रहा है कंपेयर टू प्राइवेट कंपनीज, और यहाँ पे हमें लग रहा है शायद स्पेसिफिकली रेलवे स्टॉक्स में और ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल सकता है। इन्हें एक्चुअली एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए था ऊपर के लेवल पे, स्टॉप लॉस जैसे ट्रेल करके ऊपर लेकर आना चाहिए था, बट अभी भी हमें लगता है कि इन लेवल्स पे भी कुछ प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए यहाँ पर, और बाकी 105 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखे बाकी क्वांटिटी में भी। एक फटाफट राउंड और कर रहा हूं भैती साहब, क्विक फायर टाइप ट्रीट करना आप। हिमानी मैम, अगला सवाल। मेरे पास प्राज इंडस्ट्री है, बाइंग प्राइस है 611 और क्वांटिटी है 729। प्राज इंडस्ट्रीज 611 की खरीद। भैती साहब, अपने को हो रहा है 125 रुपए का लॉस, क्या करें? जी आशीष जी, होल्ड करने की सलाह है। 2024 में एक अच्छा बेस बनाया था स्टॉक ने इन्हीं लेवल्स पे, और ऑलमोस्ट फरवरी से लेके मार्च जून तक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया यहाँ से और वापस एक बाउंस बैक दिया। तो हमें लग रहा है मार्केट में थोड़ी भी रिकवरी आई तो ये स्टॉक यहाँ से एक सपोर्ट लेके बाउंस दे सकता है, तो होल्ड करें, लेकिन 470 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें। 470 का। कल्पना मैम, अगला सवाल।
इंडस टावर है 200 शेयर्स 372 के प्राइस पे, लॉन्ग टर्म के लिए। लंबी अवधि के लिए, ठीक बात। क्या करना चाहिए इंडस टावर? भाई साहब, चार्ट्स पे समीकरण कैसे? 372 की खरीद है, लंबी अवधि। जी आशीष जी, प्रेशर बढ़ रहा है इसमें और एक अहम सपोर्ट एरिया के पास आ गया। 318 का जो जोन है वहां पर एक सपोर्ट है, और अगर वो टूटता है तो शायद ये स्टॉक 270 तक भी स्लाइड हो सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहे, 315 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इसमें। लीजिए राठी मैम, अगला सवाल कौन सा? सर जीएमआर एयरपोर्ट्स है, 500 शेयर्स है, बहुत पहले की खरीदी है, प्रॉफिट भी हुआ था, बुक नहीं किया, फिर से वो रेट टू रेट आ गया। रेट टू रेट आ गया है, भाई साहब क्या करें? जी देखिए, होल्ड करने की सलाह रहेगी इसमें। यहाँ पर हमें लग रहा है कि थोड़ा सा एक ओवर स्टॉक अभी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में जा चुका है, और एक बाउंस एंटिसिपेट कर रहे हैं हम यहाँ पर। लेकिन मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा तभी ये स्टॉक रिकवर हो सकता है। तो होल्ड करें, 66 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इस नोट पर हिमानी मैम, कल्पना मैम, स्वाति जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। बहती साहब थैंक यू, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। आई एम श्योर इस बाजार में आप सबकी बथेरों क्वेरीज होंगी, सब जानना चाहते हैं अपने स्टॉक्स के बारे में। ऐसे में आज 1:30 बजे 1:27 पे आवाज हेल्पलाइन खोल रहे हैं। अनुज होंगे, मानस को भी बोला है, वो भी जुड़ेंगे। अपनी क्वेरीज भेजना शुरू करिएगा, उस समय भी भेजिएगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी आना शुरू हो चुकी हैं। कोशिश करूंगा उस शो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आप लोगों की स्टॉक मार्केट रिलेटेड हम सॉल्व करें।